गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय के बारे में। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक था। रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और विदाउट डिवाइड मेथड से हम लोग क्या कर रहे थे, उसका रिमाइंडर को फाइंड कर रहे थे। और आज हम कुछ और ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। कल का थोड़ा सा रिवाइज हम लोग कर लेते हैं कि हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखे हैं और हमें ये सॉल्व करना है कि हम किस तरीके से उसको रिमाइंडर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। इनका हमें रिमाइंडर को फाइंड करना है, तो किस तरीके से हम इन रिमाइंडर को फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले 17/6, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे 6 का टेबल पढ़ें और वो कितना कम या कितना ज़्यादा है। और एक बात ध्यान रखना कि आप कोशिश ये करना कि आप कम से कम सबसे मिनिमम वैल्यू को आप वहाँ पे ला सकें, ठीक है। जैसे हो सकता है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, या नेगेटिव का है पॉजिटिव का है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को उसमें फाइंड कर सकें, क्योंकि हमें जब रिमाइंडर को फाइंड करना पड़ता है तो जो हमारा ऊपर पे ये यहाँ पे बचता है, जो हमें रिमाइंडर में यहाँ पे जब फाइंड करना पड़ता है तो हमें उनको आपस में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश ये करना कि आप कम से कम मिनिमम वैल्यू को वहाँ पे फाइंड कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 17/6। अब 17/6 में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो यहाँ तो हम 17 के आसपास ऐसी वैल्यू लेके आए जिससे कि हमारा क्या हो सके, माइनस का 1 या माइनस का 2 या माइनस का 3 या पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3। अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो वो हमारा रिमाइंडर होगा, कल की जो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। और नेगेटिव आता है तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। डिवाइजर में से हम उस नेगेटिव नंबर को माइनस करेंगे तो हमारा पॉजिटिव नंबर जरूर आएगा, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 17/6 है तो मैं मिनिमम 1 वैल्यू अगर मुझे लानी है तो 6 3 मेरा होता है 18, तो ये एक ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो -1 आएगा। लेकिन रिमाइंडर हमारा नेगेटिव में तो नहीं होगा, तो हमें क्या करना है, डिवाइजर में से 6 में से -1 को 6 में से 1 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 5। तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। नेक्स्ट है 3/5। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका 3 है और नीचे अपॉन में जो 5 है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, जिसको हम डिवाइजर कहते हैं, तो अगर वो 3 यानी कि 5 से क्या है, छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा वही रहेगा, यानी कि वो डिविडेंड ही हमारा क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल है कि आपका जो रिमाइंडर रहेगा वो क्या रहेगा, +3 रहेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 49 × 65/9 है। तो अगर आप 9 का डिवाइड करोगे 49 में तो मिनिमम कितना ला सकते हो, 9 5 जो हमारा होगा 45। 45 से कितना ज्यादा है हमारा, 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा है तो इसका मतलब ये प्लस का 4 होगा। और ये 9 7 जो हमारा होता है 63। 63 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यानी कि 65, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +2। और यही हमारा क्या होगा, 4 × 2, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट है हमारा 54 × 73। इसी की तरह जैसे कि हमने ये क्वेश्चन किया था, सेम उसी की तरह है। और ध्यान रखना कि आप यहाँ पर नेगेटिव भी ला सकते हो, पॉजिटिव भी ला सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा। रिमाइंडर अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो हमेशा डिवाइजर में से माइनस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 54 × 73/8। तो 8 का ऐसा आपको डिवाइड करना है कि वो 54 के आसपास हो जाए। तो 8 का टेबल हमारा कितने से जाएगा, 8 16 8 24, 8 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, यानी कि 8 7 अगर हम 56 बोले तो हमारा क्या है, 56 से ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब माइनस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। और 8 9 79, यानी 8 9 72, 72 और 1 कितना हो रहा है हमारा 73, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। तो रिमाइंडर अगर हम देखें तो -2 × 1 -2, तो 8 में से हमको किसको माइनस करना पड़ेगा, -2 को, ठीक है। तो 8 -2 हो जाएगा हमारा 6, तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 6। हमने यहाँ पर इसलिए ये किया क्योंकि यहाँ पर -2 × +1 आप करोगे तो -2 आएगा और रिमाइंडर माइनस में कभी नहीं आएगा, इसलिए हमने डिवाइजर में से उसको क्या कर दिया है, माइनस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है हमारा 9 से अगर आप करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 42 में कितना आएगा, 9 5 जा होता है 45, 45 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो यानी कि -3। 9 4 जा, 9 5 जा भी आप कर सकते हो, 9 4 जा आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 4 जा करोगे 36 तो कितना बचेगा आपका, प्लस का 4 बचेगा, ठीक है। अब -3 + 4 आप करोगे तो आपके पास 1 बचेगा, तो यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में। आप अगर इस तरीके से करते, अगर यहाँ पर आप क्या करते, आप +4 नहीं, यानी कि आपका मतलब यहाँ पर आप 45 से कर देते, ठीक है। तो 9 5 अगर हम 45 करते तो कितना ज्यादा हो जाता, माइनस का 5 ज्यादा हो जाता। तो 5 और 3 हो जाता हमारा -8 हो जाता। और -8 होता, क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं, हमें फिर डिवाइजर में से माइनस करना पड़ता, तो हमारा फिर से रिमाइंडर कितना जाता, 1। तो बहुत आसान तरीका है, एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट जो पावर आपको दी होगी तो इन क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम शुरुआत करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। तो सिंपली है, आपको 35/9 दे रखा है, यानी कि 35 की पावर कितनी दे रखी है आपको, 113, यानी कि 113। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये इम्पॉसिबल है, यानी कि ये हो नहीं सकता। और ये करूंगा तो मैं क्वेश्चंस कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए, 2 घंटे चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो हमें क्या करना है, 35/9 दे रखा है, तो 35 में हम 9 का डिवाइड देंगे तो कितना हम मिनिमम ला सकते हैं। तो 9 4 अगर आप 36 करोगे तो -1 आएगा रिमाइंडर, और -1 की पावर 113 है। तो इसका मतलब मैंने आपको बोला था कि कभी भी नेगेटिव की पावर इवन है तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव की पावर ऑड है तो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो 113 हमारा क्या है, एक हमारा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो इसका मतलब ये कितना आएगा, -1। क्या -1 रिमाइंडर हो सकता है, नहीं। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा 9 - 1 = हमारा रिमाइंडर आ जाएगा फिर से 8।
ठीक है। और दूसरा हमारा ऐसी क्वेश्चन है 2 की पावर 126 अपॉन 32 से आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो कि 2 की पावर आप यहां से ले सकते हो, अंदर आप ले सकते हो, ठीक है। और क्या मैं 32 ला सकता हूं यहां पर, या 32 के नजदीक किसी ऐसे डिजिट को ला सकता हूं। अब यहां पर आपको पता है कि 2 की 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 अपॉन 32, यानी कि इसी की पावर तो हमारा कितना था, 126 था, लेकिन अब हमने यहां से कितना ले लिया बाहर, 1 2 3 4 5, यानी कि मैंने इसको कैसे लिख दिया, 2 की पावर 5 इंटू, अब 126 को मुझे लिखना है तो 2 की पावर 126 में से एक हमने वो कर दिया, तो 2 की पावर हमने कितना कर दिया, 121, ठीक है, अपॉन 32। तो अगर आप रिमाइंडर देखोगे तो रिमाइंडर हमारा इसमें क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो 2 की पावर 5 तो मैंने पहले ले लिया और इंटू 2 की पावर 121 बचा, और आपको पता है जब भी हमारे बेस में सेम डिजिट होती है तो पावर प्लस हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 126 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 5 प्लस 121 यानी कि 126 ही आ जाएगा, ठीक। और आपको पता है कि 2 की पावर 32 होता है, तो इसका मतलब रिमाइंडर हमारा फिर से क्या, जब भी ऐसे 2 की पावर में 126 136 कुछ भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो वहां पर आपका रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, क्योंकि आपके पास 32 या 2 से कोई इवन नंबर ऐसा है तो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो उसमें आपको ज्यादा इतना करने की जरूरत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर हमारा हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो इवन नंबर है और 2 से डिविजिबल होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 2 की पावर 33 और यहाँ पर है हमारा 9, तो 9 तो हमारा ऑड नंबर है, अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 9 के कुछ नजदीक ऐसे डिजिट लानी पड़ेगी 2 को तोड़ के। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 की पावर अगर मैं करूं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 की पावर 3 और इसको मैं कर दूं 11, या आप ऐसे लिख लो 2 की पावर 11, जैसे इस तरीके से मैंने आपको लिखा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 11 अपॉन 9। अब ये कितना हो जाएगा, 8 में अगर हम 9 1 जा 9 करेंगे तो -1 की पावर 11, और आपको पता है -1 की पावर 11 कितना आएगा, -1, तो 9 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका रिमाइंडर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रिमाइंडर। अब नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो इसमें घबराना नहीं है कि ये कितनी बड़ी पावर दे दी हमें और रिमाइंडर हम किस तरीके से फाइंड करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 35 की पावर 119 पता नहीं कितना दे सकता है आपको, वो हमें भी नहीं पता, ठीक। तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको क्या करना है, 35 9 का डिवाइड इस तरीके से करना है कि 35 के आसपास घूमे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 9 4 जा 36, यानी कि 36 से एक ज्यादा है, तो हमारा -1 की पावर 1198262 इंटू, अब हम 7 को अगर हम करें तो 9 के नजदीक कितना ला सकते हैं, 9 1 जा 9 ला सकते हैं, यानी कि कितना ज्यादा 7 8 9, यानी कि कितना ज्यादा -2, तो -2 आ जाएगा ये तो, ठीक है, अपॉन कितना 9। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए कि -1 की पावर, अब मैं आपको यानी यहाँ पे -2 है, ठीक है, यहाँ पे -2 बचा है, यहाँ पे -1 की पावर कितना बची है, तो -1 की पावर आपको पता है -1 की पावर हमारी कितनी है, एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो -1 की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये हो गया हमारा कितना -2, क्योंकि ये रिमाइंडर आ रहा है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, अभी ये करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पे आपका 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा नंबर, क्योंकि ये इवन नंबर है, और यहाँ पे नेगेटिव है तो -2 आएगा, तो -2 कितना हो जाएगा, -2 इंटू 1 तो -2, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 9 - 2 यानी कि 7, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और सेम ऐसे ही है 5 टू द पावर 500 अपॉन 500, यानी कि 5 ऐसा लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 497 अपॉन, ये हो जाएगा 125 इंटू 4, क्योंकि 5 टू द पावर 3 करेंगे तो 125 और नीचे 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 करोगे तो 500 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ज्यादा हम सिंप्लीफाई कर सकें, और याद रखना कि हम सिंप्लीफिकेशन किससे कर रहे हैं। अब देखो 5 टू द पावर 3 और 125, यानी कि 125 बन जाए 125, 125 बन जाए 125, हमने सिंप्लीफाइड किससे किया, 125 से किया, तो ये अभी काम आएगा 125 को भूलना मत, ठीक है, सिंप्लीफाइड किया क्योंकि रिमाइंडर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 5 टू द पावर 497 अपॉन 4। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि 4 1 जा 4, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 की पावर 497, तो ये हो जाएगा हमारा +1 की पावर 497, हमारा पॉजिटिव आएगा 1, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 1, बहुत सारे यहाँ पर 1 रिमाइंडर बता देंगे, नहीं, क्योंकि हमने सिंप्लीफाइड किया है 125 से, तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, तो हमने पहले 125 से सिंप्लीफाइड किया था, तो 1 इंटू 125 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 125, हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे कुछ आज के क्वेश्चंस जो कि रिलेट थे रिमाइंडर थ्योरम से। तो किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आया होगा और आपने बहुत अच्छे तरीके से रिमाइंडर थ्योरम को समझा होगा। अब हम कल जब नई वीडियो हम लेके आएंगे तो हम उसमें देखेंगे कि हम लास्ट डिजिट को भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत कमाल की चीज है, हम क्वेश्चंस को कितना ही क्यों ना मल्टीप्लाई, उसमें कितने ही बड़े डिजिट क्यों ना हो, हम उसमें लास्ट डिजिट भी फाइंड कर सकते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स भी हम लोग वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो कल जो क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिजिट्स को फाइंड कर रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।